हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात करना तथा उनकी सत्यता की जांच करना। तो दोस्तों हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, यानी द्विघात बहुपद दिया हुआ है 3x² प्लस का 4x माइनस के 4। तो सबसे पहले इसके हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो देखो शून्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। समीकरण है हमारे पास, यानी बहुपद है 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक वाली संख्या देखेंगे कितनी है। एक्स स्क्वायर है, इसके गुणांक में जो संख्या है कितना है, 3। 3 का गुणा करेंगे अचर पद में। ठीक है, तो देखो अचर पद क्या होते हैं। अचर पद, अचर पद वो होते हैं जिनके मान कभी भी बदलते नहीं है। जैसे हमारे पास अचर पद यहाँ पर कितना 4 है माइनस का, ठीक है 4। तो 4 को कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये 5 हो गया। 4 को क्या 5 पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ते। चाहे 4 का गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, घटाव करो, यानी हमेशा 4 का मान 4 ही रहता है, कभी भी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास जितनी भी संख्या होती हैं, ठीक है डॉट डॉट अनंत तक, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, वो क्या कहलाती हैं, अचर पद कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, अचर कहलाती हैं। इसी प्रकार हमारे पास दूसरी संख्या होती है चर पद। क्या होती है, चर पद। अब इसमें देखो द्विघात समीकरण दो पद हैं, 3x² और दूसरा है प्लस का 4x। कितना है, प्लस का 4x। ये दोनों पद हमारे कैसे हैं, चर पद हैं, क्योंकि इनका x का मान बदलने पर इनके मान भी बदल जाते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है 3x²। ठीक है, अगर हम x का मान इसके स्थान पे 1 रख दें, x का मान कितना रखना 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा। तो देखो x के स्थान में 1 रखें, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार लिखेंगे तो इसका मान 3 रहेगा। अगर हम x का मान 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x² है ना, 3 और x के स्थान में 2 रख देंगे, 2 का वर्ग 4, 4 3 12। तो यहाँ पे देखो x का मान बदलने पर यहाँ 3x² का मान भी बदल रहा है। जैसे x का मान 1 रखा था तो 3 आ गया, x का मान 2 रखा तो यहाँ पे कितना आ गया 12। इसी प्रकार हमारे पास 4x है, यहाँ पर भी x का मान कुछ भी आ सकता है ना। तो x का मान जो भी आप रखोगे तो यहाँ 4x का मान बदल जाएगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे चरपद कहते हैं। यानी किसी भी संख्या के गुणांक में a b c d डॉट डॉट x y z, ठीक है, किसी भी संख्या गुणांक में एक ए बी सी डी का कोई भी लेटर हो तो वह अचर पद कहलाता है। क्या कहलाता है, अचर पद। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या ले लेते हैं, 2x ले लिया, ठीक है, तो ये क्या है, अचर पद कहलाएगी। मगर केवल ये 2 रहता, कितना रहता, केवल 2 रहता, तो ये क्या कहलाता, चर पद कहलाता। क्या कहलाता, चर, क्योंकि 2 का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। अब दो चीज तो आपको समझ में आ गई, चर पद क्या होते हैं, अचर पद क्या होते हैं। तो हमने क्या कहा था कि अचर पद का गुणा, सॉरी चर पद का गुणा अचर पद में करेंगे। तो अचर पद यहाँ पर कितना दिया है, अचर पद है -4। अचर पद कितना है, -4। तो 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 2 का भाग देंगे 6 में, 2 का भाग देंगे 3 बार, और 2 3 3 से कट जाएगा 1 बार। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है इसके मध्य पद में क्या दिया है, मध्य पद में 4x दिया है। क्या दिया है, 4x। अब इन संख्या को आपस में इस प्रकार गुणा करना है, गुणा करके जोड़ो या फिर घटाओ। ठीक है, कि यहाँ पे 4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 4। तो देखो 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, अगर 6 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। 6 में से जब 2 जाएगा 4, तो 4 के स्थान पे लिख सकते हैं 6 माइनस का 2। तो यहाँ पे देखो 3x² जैसा वैसा रहेगा, प्लस, अब यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे तो 6 लिखेंगे, मगर 4 के गुणांक में x है तो इसके गुणांक में भी x लिख देंगे। अब -2, ये वाला 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके गुणांक में x है, इसलिए दोनों के गुणांक में x ही लिखेंगे, -4। तो देखो 6x में से 4, तो देखो 6x में से 2x जाएगा तो 4x बचेगा। 6x में से 2x जाएगा कितना बचेगा, 4x बचेगा। अब इसके बाद दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले पद में 3x² प्लस का 6x, ये जोड़ा बना। अब इन दोनों कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या मिल रहा है, 3 और 6 कितने के पाड़ी में आते हैं, 3 और 6 3 की ही पाड़ी में आते हैं, और किसी पाड़ी में नहीं आती, दोनों संख्याएं। तो यहाँ पे हमें मालूम है 3x दोनों से कौन मिल जाएगा, क्या कौन मिल जाएगा, 3x।
क्योंकि x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 3x हमने बाहर निकाल लिया। जब 3x बाहर निकाली, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, यानी गुणांक में से हम 2 बार लिख सकते हैं। x को कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार। जब ये वाला x बाहर निकला है तो ये अंदर रह जाएगा, तो यहाँ पे एक x अंदर रह जाएगा प्लस। अब 3x का 6x में भाग देंगे, यानी 3 का 6 में भाग दो, 2 बार x बाहर निकाली, पहले से केवल 2 ही रहेगा अंदर, ठीक है। अब इन दोनों में 2 और 4 कितने के पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में आते हैं, और किसी पाड़े में नहीं आते 2 और 4, ठीक है। तो इन दोनों से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। मगर यहाँ पे देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 2 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे x केवल रह जाएगा अंदर, और ये माइनस जब बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 बार जाएगा। जब ये दोनों कोष्टक आपके एक जैसे आ रहे हो, समान आ रहे हो, तो आपका समीकरण सही हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो देखो x प्लस 2 यहाँ पर भी, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, यानी 3x के गुणांक में x प्लस 2 और माइनस 2 के गुणांक में x प्लस 2, तो x प्लस के 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? x प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे। जब ये यहां से हट जाएगा, जब बाहर आएगा इधर, तो यहाँ पे केवल 3x रह जाएगा अगले कोष्टक में, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? माइनस का 2। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसके हमें शून्य निकालना है, तो देखो x प्लस 2 पहला कोष्टक दिया है, इसके बराबर 0 मान लेंगे। फिर दूसरा कोष्टक है 3x माइनस का 2, इसके बराबर भी हम क्या करेंगे? 0 मानेंगे। जब ये 2 0 की तरफ जाएगा, प्लस का है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, एक शून्य का आपका ये निकल कर आ गया। इसी प्रकार ये 3x है, जब ये माइनस का 2 0 की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब x के गुणांक में 3 है, तो गुणा वाली संख्या कहां जाएगी? बराबर की दूसरी तरफ, भाग में जाती है, तो x बराबर लिख देंगे यहाँ पर 2/3। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब आपकी गुणा वाली संख्या होगी, जब आपकी गुणा वाली संख्या होगी तो वो भाग में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? भाग में। जब भाग वाली होगी तो वो गुणा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? गुणा में। इसी प्रकार जब प्लस वाली संख्या को जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में परिवर्तित हो जाएगी। जब माइनस वाली संख्या को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस में परिवर्तित हो जाएगी। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। गुणा वाली संख्या भाग में परिवर्तित हो जाती है और भाग वाली संख्या गुणा में परिवर्तित हो जाती है। ये इसके शून्य निकल आए। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास 2 सूत्र होते हैं। शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। दूसरा सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। अब हमारे पास यहाँ पे देखो शून्यकों का योगफल, 2 शून्य निकाले, एक निकाला माइनस का 2। अब योगफल का मतलब क्या है? जोड़ना है, यानी शून्यकों का योगफल दोनों शून्य को जोड़ लेंगे, तो माइनस के 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, 2/3 में। अब बराबर लगाएंगे। अब इसके बाद क्या है? x का गुणांक। अब द्विघात बहुपद दिया है, उसमें देखें x का गुणांक, x ये रहा, इसके गुणांक में कितने लगाए? 4 लगाए, माइनस पहले से लगाए तो 4 ये लिख दो। अब नीचे क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर देखो बहुपद में कितने दिए? x स्क्वायर गुणांक में कितने दिए? 3 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब इसके हर में कोई संख्या नहीं है, -2 के हर में, तो 1 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे? भिन्न बन गई, ठीक है, गुणा विधि से हल कर लेंगे। जब 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, अब कैंची गुणा कर लो, 3 दूम 6, तो माइनस का 6, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, इधर कितना दिया है? माइनस का 4/3। जब आप 2 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस का 4/3 बचेगा, और इधर भी आपका माइनस का 4/3 आ रहा है। तो देखो दोनों पक्ष आपस में कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। अगर ये अलग अलग आते तो ये गलत हो जाता, ठीक है। दोनों पक्ष जब बराबर आए तो हमारी सत्य जांच हो रही है, वो बिल्कुल सही है, यानी हमारा बहुपद के जो शून्य निकल कर आए वो बिल्कुल ही सही है, आंसर सही है उसका। दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। तो दोनों शून्य के हमारे पास माइनस का 2, फिर गुणा, अब 2/3। अब इन दोनों शून्य को आपस में क्या करें? गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है? शून्यकों का गुणनफल। अब इसका फॉर्मूला क्या? अचर पद। अभी हमने बताया था अचर पद क्या होता है? जिसके गुणांक में ABCD का कोई भी लेटर ना हो वो अचर पद कहलाता है। तो ये माइनस का 4 दिया है, अचर पद माइनस का 4 बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर ये है, x स्क्वायर गुणांक कितना दिया? 3 दिया है, 3 ये लिख दो। अब यहाँ पे देखो इस -2 घर में कोई संख्या नहीं है,
अब ये गुणा वाली भिन्न बनेगी, माइनस का 2/1 गुणा 2/3। तो गुणा वाली भिन्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा कर लेते हैं, हर का हर में, यानी ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में। तो 2 का -2 में करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, 1 का 3 में करेंगे 3, और इधर भी क्या आ रहा है माइनस का 4/3। तो ये इसकी सत्यता की जांच होगी गुणनफल वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अगला बहुपद हमारे पास 5t² प्लस का 12 यानी 12t प्लस के 7। तो यहाँ पे देखो t के स्थान पे ए बी सी डी का कोई भी लेटर आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ठीक है, यू आ सकता है, यानी कोई भी लेटर आ सकता है। 26 अक्षर होते हैं उसमें, 26 में से कोई भी एक दिया हो उससे घबराना नहीं है कि आगे वाले में एक्स दिया तो यहाँ पर टी दे दिया, उससे घबराना नहीं है। मेथड एक ही है सबको हल करने का। तो यहाँ पर देखो अचर पद क्या है, अचर पद यहाँ पे 7 है, ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं, चर पद हैं, क्योंकि इनके मान बदलते रहते हैं, जब टी का मान बदलेगा तो इनके भी मान बदल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो t² है, यहाँ पे t² के गुणांक में कितना लिखा है, t² गुणांक 5 है, तो 5 का गुणा किस में करना है, 7 में करेंगे। तो 5 का गुणा अचर पद 7 है, 7 में करो 5 7 35। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे तो ये 5 से कट जाएगा 7 बार और 7 से कट जाएगा 1 बार। अब इसके बाद में देखना है हमें कि बीच वाले पद में क्या लेके आना है, ठीक है, तो बीच वाला पद कितना है, 12t दे रखा है, यानी t के गुणांक में 12 तो 12 लेके आना है। तो देखो इन दोनों को अगर हम घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, तो 2 नहीं लेके आना है, 12 लेके आना है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या करें 5 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अगल बगल का जैसा वैसा ही लिख देंगे और बीच वाले स्थान पे लिख देंगे 7 प्लस का 5। तो देखो 5t² प्लस 12t के स्थान पे लिख सकते हैं 5t प्लस का 7t प्लस का 7। सिर्फ बीच वाले स्थान के स्थान पे हमने रख दिया 5t प्लस का 7t, यानी 5t प्लस का 7t कितना हो जाएगा, 12t हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें, दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे, 2 पद ये रहे 2 पद ये रहे। अब हम यहाँ पे देखेंगे 5t² दिया, ये 5t है। अब ये 5 कितने के पारी में आते हैं, 5 की पारी में आती है, और t दोनों में कॉमन मिल ही जाएगा, तो यानी 5t कॉमन मिलेगा, 5t। जब 5 बाहर निकाल लिया, 2t यहाँ पर थी, 1 बाहर निकाली, तो 1 अंदर कोष्टक में रह जाएगी प्लस। अब ये 5t है, अब ये 5t है, तो जब पूरा का पूरा हमने 5t बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर 1 मानेंगे, या कह सकते हैं जब 5 का 5 में भाग देंगे, एक बार t का t भाग देंगे, एक बार जाएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। अब दूसरा पद दे रखा है 7t प्लस का 7, यानी 7 और 7 कितने के पारी में आते हैं, 7 के में आते हैं और किसी पारी में नहीं, यानी 7 दोनों में एक जैसा दिखाई दे रहे हैं, तो प्लस का 7 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस प्लस है, तो प्लस 7 बाहर निकाल लेंगे, अंदर रह जाएगा यहाँ पे t, और प्लस जब 7 का 7 हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा, या जब 7 को बाहर निकालेंगे तो गुणांक में 1 मानते हैं, 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कोष्टक आपके एक ही जैसे आ रहे हैं, आपका सवाल सही हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, इन दोनों को हम क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। तो t प्लस का 1 हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे जब t प्लस का 1 यहाँ पे बाहर निकालें तो यहाँ 5t रह जाएगा, ठीक है, प्लस जब t प्लस का 1 यहाँ से भी बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 7। या फिर कह सकते हैं इन दोनों कोष्टकों का एक ही कोष्टक लिख देते हैं और दूसरा नया कोष्टक बना देंगे 5t प्लस का 7, 5t प्लस का 7, इन दोनों से एक नया कोष्टक ये बन गया, और इन दोनों का एक कोष्टक ये हमने ये लिख दिया। इस प्रकार भी आप समझ सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करें, इसको शून्य ज्ञात करेंगे, तो t प्लस का 1 बराबर क्या मानेंगे 0, ठीक है। इसी प्रकार 5t प्लस का 7 बराबर क्या मानेंगे 0। जब ये प्लस का 1 है तो 0 की तरफ जाएगा, बराबर की तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैंने क्या हो जाएगा, प्लस वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाएगी, माइनस में बदल जाएगी, और माइनस वाई प्लस में, ठीक है। इसी प्रकार ये 5t लिखा है, जब ये 7 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, जब ये 7 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और t के गुणांक वाली संख्या कहां जाएगी, भाग में जाएगी, t के गुणांक में, यानी गुणांक में जो 5 है वो बराबर की दूसरी तरफ इसके नीचे चला जाएगा हर में, यानी भाग में। तो ये इसके दोनों शून्य निकल के आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल।
शून्यकों का योगफल। तो हमारे पास दोनों शून्य के दोनों को जोड़ लो, ठीक है, यानी माइनस का 1 प्लस, ठीक है, और ये माइनस का 7/5 दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक, मगर यहाँ पे क्या दिया, t दिया है, तो यहाँ पे t कर लो, ठीक है, इन दोनों के स्थान पे क्या कर लेंगे, t, समझने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेंगे टी स्क्वायर एक्स के स्थान पे, ठीक है। अब आपकी समझ में ढंग से आने लगेगा। अब माइनस का टी का गुणांक कितना दिया है, तो देखो टी का गुणांक यहाँ पे कितना है, 12, तो ये माइनस पहले से दिया है, तो ये 12 लिख देंगे, माइनस पहले से दिया, माइनस लगा दो, बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक कितना दिया, 5 दिया है, तो 5 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब इस घर में कोई संख्या एक मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भिन्न बनेगी, क्या बनेगी, भिन्न, ठीक है। इस भिन्न को हम गुणा विधि से हल कर लेंगे। इसके घर में 1 है, इसके घर में 5 है, तो 1 गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा। अब कैंची गुणा कर दो, 5 गुणा माइनस के 1 में करें तो माइनस का 5 1 5, माइनस का 5 हो गया। अब ये जब प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, जब प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7, और बराबर में कितना दिया है, माइनस का 12/5। अब ये दोनों माइनस माइनस की संख्या है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती हैं, जैसे प्लस प्लस वाली जुड़ जाती हैं। जैसे जब आप 5 में 7 जोड़ोगे, हाल कह देते हो 12, तो यहाँ पर भी तो प्लस का चिन्ह है, इसीलिए तो जोड़ दिया। इसी प्रकार ये 5 और ये माइनस का 7, तो इसको भी हम जोड़ देंगे, माइनस का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसलिए ये भी माइनस का 12 हो गया, तो इधर माइनस का 12/5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ माइनस का 12/5, माइनस का 12/5 आ रहा है। सत्यादय जांच हमारे बिल्कुल सही है। दूसरे फॉर्मूले से हम जांच कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो पहला शून्य माइनस का 1 दिया है, इंटू दूसरा शून्य दिया है माइनस का 7/5। इसके गुणांक में हर में कोई संख्या नहीं है, इसके हर में कोई संख्या नहीं है, तो 1 मान लेते हैं। अब बराबर अचर पद, अचर पद देखो बहुपद में कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। अचर पद कितना है, 7 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। अब टी स्क्वायर का गुणांक कितना दिया, 5 दिया है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5। अब यहाँ पे देखो गुणा वाली भिन्न, अभी हमने बताया था अंश का अंश में गुणा कर दो, हर का हर में, यानी ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7, और नीचे वाली का नीचे कर देंगे 5 एकम 5। अब माइनस का माइनस में गुणा करें तो प्लस होता है, ठीक है। तो ये भी कितना दिया है, 7/5। तो देखो यहाँ पर भी 7/5 आ रहा है, और बराबर की दूसरी तरफ भी 7/5 हो रहा है। हमारे द्विघात बहुपद के शून्य, और ये थी हमारी सत्यता की जांच करना। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एवं में दिए गए बेल आइकन को बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच।